ने उनके हस्बैंड की जो फैक्ट्री थी उसमें हजारों लोग काम करते थे और वो जितनी इनकम अर्न करते थे उनकी वाइफ ने वो इनकम को क्रॉस किया और वो दोनों हस्बैंड वाइफ आज मोदी केयर के चैंपियन बन गए हैं। जी हाँ, मैं आप बुलाने जा रही हूँ मिसेस फाल्गुनी धर्मेश त्रिवेदी मैम को। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ जोरदार। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? इतनी एनर्जी पास होने के बाद अगर ऐसा माहौल हो तो मजा नहीं आता यार। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, ये जोश होना चाहिए ना, अदरवाइज लाइफ में मजा नहीं आता। नाम फाल्गुनी धर्मेश त्रिवेदी, बड़ौदा गुजरात से हूँ और इस बिजनेस को लास्ट 13 साल से कर रही हूँ। फ्रेंड्स, बताना चाहूंगी, हस्बैंड एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, 2 फैक्ट्रियाँ हैंडल करते थे, काफी लोग उनके साथ काम करते थे, 10 करोड़ का टर्नओवर था। इस बिजनेस को जब देखा तो मैंने बोला मुझे करना है। क्या होगा आंसर? मैं पैसा लगाने के लिए रेडी हूं, पर साबु शैम्पू के बिजनेस में मत जाना। ठीक है, ये कॉमन आंसर होता है बहुत सारे हस्बैंड का। तो सेम आंसर था, फाल्गुनी ये बिजनेस नहीं करना, इसमें पैसा नहीं कमाया जाता, इसमें बहुत सारे लोग उल्लू बना के चले जाते और इसको नेटवर्क मार्केटिंग बोलते। नेटवर्क मार्केटिंग जैसा बिजनेस हमको नहीं करना। बहुत सारे लोगों के दाढ़ी में हाथ डालना पड़ता है, लोगों को कन्विंस करना पड़ता है, ये हमारे काम का नहीं है। दिस इज नॉट आवर कप ऑफ टी। ये आंसर आने के बाद क्या करोगे? लेकिन नसीब था, अच्छा लक था कि कह लो मेरी सासू माँ ने बोला नहीं, हम दोनों ने साथ में देखा है फाल्गुनी तुझे करना है तो तू कर, और उनके मॉरल सपोर्ट के बाद एक डिसीजन लिया, फर्म डिसीजन लिया, मुझे ये बिजनेस करना है। हस्बैंड के साथ बहुत सारे लेडीज को होता होगा, थोड़े बहुत झगड़े भी होने लगे, सोशल जो प्रोग्राम्स होते थे उसमें जाना नहीं हो पा रहा था मेरा, बहुत सारे एक साथ होने वाली एक्टिविटी थी सोशल, उसमें मैं कट ऑफ होते जा रही थी। वाई? क्योंकि मुझे ये बिजनेस कहीं ना कहीं ऐसे प्रायोरिटी में मुझे लेके जाना था, मेरी ड्रीम्स थे, ये सपना मैंने देखा था। तो हस्बैंड को कहीं ना कहीं लग रहा था फाल्गुनी मुझसे छूट रही है। वो अगर होते तो कहते क्या कुंडाड़ा मैंने पग पड़ी हो तो मन खबर न थी। ठीक है, ये उनके वर्ड रहते थे। लेकिन कई बार उन्होंने मतलब काफ़ी चीज़ों में डिस्कशन होता था। बोले कितना कमा लेगी ये बिजनेस करके? मेरा आंसर होता था तेरे जितना। बोले मैं 10 करोड़ के टर्नओवर के साथ 2 फैक्ट्री के बाद में कमा रहा हूँ, क्या इतना हो पाएगा? मैंने कहा कर लेंगे, क्योंकि सुरेखा मैम को दिखा था जो 50 लाख कमा रही थी। मुझे लग रहा था अगर एक लेडी ये कर सकती है तो मैं भी एक लेडी हूँ और कर सकती हूँ। सेकेंड उनका आंसर रहता था कि यार तेरे वो जो सिस्टम है ना उसमें जीरो में प्रॉब्लम है। मतलब तू जितनी मेहनत करती है ना शुरू में, उसमें जो जीरो लगते थे, 100 का चेक आया, उसके बाद 1000 का आया, उसके बाद 5000 का आया, जो भी आ रहा था चेक, बोले जितनी मेहनत कर रही है ना उसके सामने ये जीरो कम लग रहे हैं। और बात भी सही थी, क्योंकि हमको ऐसा लगता है शुरू में कि यार बन गया बंगला अब तो पैसे आने चाहिए। ऐसा नहीं होता दोस्तों, ये धीरे धीरे आने वाला बिजनेस है। उनकी यही सब बातों की वजह से एक सुरेखा मैम बोलती ना चूल लगती थी कि यार क्या बोल रहे हैं, मैं करूंगी, इसको करके दिखाऊंगी। और डटे रहे, लगे रहे। 3 गाड़ियां अचीव करी इस बिजनेस से, BMW कार भी इस बिजनेस से अचीव करी, 10 लाख का हाईएस्ट चेक इस बिजनेस से लिया। और ये सारे लेने के बाद दोस्तों ये अकेला बात नहीं है, मैंने अगर 9 फॉरेन टूर की तो मेरे साथ 300 लोग मेरे साथ फॉरेन टूर ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर मैंने BMW गाड़ी ली, वो मेरी सिर्फ अकेले की कार नहीं है, मेरी टीम में ऑलरेडी 150-200 से ज्यादा कार आ चुकी है। ये बात उनको समझ में आ गई। और एक टाइम ऐसा आया 2019 में कोविड आया, उससे पहले हमें नहीं पता था कोविड आने वाला है, पर उससे पहले हमने एक डिसीजन लिया कि इस बिजनेस में अगर हम दोनों रहेंगे तो ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। फैक्ट्री के टेंशन के साथ आप कर रहे हो, जहाँ एक बंदे को भी बाइक भी लाके नहीं दी, ठीक है ना, किसी बंदे को हमने पावागढ़ की टूर भी कराई है। तो अगर इस बिजनेस में इतना कुछ हम लोगों के साथ मिलकर स्वार्थ और परमार्थ मिलाकर काम कर सकते हैं तो ये क्यों नहीं करें? और उन्होंने डिसीजन लिया, इस बिजनेस को आज हम दोनों साथ में कर रहे हैं। आपको भी विश यू ऑल द बेस्ट, साथ में करोगे कहीं बहुत ज्यादा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।